चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है ये हम देखने वाले हैं और परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ में आने वाला है। देखिए, वैसे तो परसेंटेज अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन जितने भी हमारे दूसरे चैप्टर से मान लो कौन कौन से, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ सभी चीजों में हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट ले ले, कंपाउंड इंटरेस्ट ले ले, तो अगर हमारा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से इन सारे चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब होता है आउट ऑफ 100। अगर हम किसी भी पोर्शन को या किसी भी नंबर को 100 अज्यूम कर लें तो उसमें से निकलने वाला नंबर, जैसे कि पहले तो हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज का मतलब क्या है। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। क्या होता है? आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना पार्ट, अगर उस पार्ट को हम लोग ले लेंगे तो वो हमारा बनेगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम लोग सीखने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कितना आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो, परसेंटेज का मतलब तो हो गया आउट ऑफ 100। अब देखते हैं कि परसेंटेज हमें यूज क्यों आता है। ठीक है, परसेंटेज हमें यूज क्यों आता है। मान लो, देखो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। क्या, एक कंटेनर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये कंटेनर को या तो हम पूरा 1 मान लें इसे, या फिर हम लोग क्या मान सकते हैं इसे, या तो हम परसेंटेज में ले सकते हैं इस चीज को। अब परसेंटेज में लेंगे तो हमारे पास कुछ अलग वैल्यू आएगी, और अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। हमने मान लो इसके 5 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट कर दिए। बात समझ में आ गई? कितने पार्ट कर दिए? 5 पार्ट कर दिए। मान लो ये कितने लीटर का है? मान लो ये 10 लीटर का है। इसके अंदर लिक्विड भरा है। ये कितने लीटर का है? 10 लीटर का। ठीक है, अब मान लो लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, ऊपर वाला पोर्शन क्या है? खाली है। मतलब अगर हम इसके 5 पार्ट ले ले, 1 2 3 4 और 5, अगर इस कंटेनर को हम 5 भाग में डिवाइड कर लें तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इसके 3 भाग, 1 2 3, 3 पार्ट जो है वो क्या है? फिल है लिक्विड से, और बाकी के जो बचे हुए 2 पार्ट है वो क्या है? वो क्या है? खाली है, एम्प्टी है वो। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो यहां पे हमारे पास कुल मिला के कितने पार्ट है? 5, 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें कि कितना पोर्शन फिल है ना, कितना पोर्शन फिल है, कितना पोर्शन फिल है, तो हम बोलेंगे कि 3/5। 3/5 मतलब टोटल 5 है, टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट क्या है? फिल। अगर हम एम्प्टी की बात करें, पोर्शन एम्प्टी, खाली जो पोर्शन है उसकी बात करें, कितना आ जाएगा ये? क्योंकि 3 पार्ट भरे हुए हैं तो बचे हुए ये 2 पार्ट है, 1 और 2, ये क्या है? खाली है। ये क्या है? एम्प्टी है। तो हम बोल सकते हैं कि 3/5 पार्ट उस कंटेनर का फील्ड है और 2/5 खाली है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एक कंटेनर बन जाएगा। देखो, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 3/5 + 2/5 कितना आ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में 3 + 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 5/5 1। मतलब पूरा एक पोर्शन हमारा क्या है? पूरा कंटेनर को हमने मान लिया 1। इसमें से अगर हम देखें तो 10 लीटर का 3/5 कितना हो जाएगा? ये 6 लीटर। अगर हम 2/5 देखें 10 लीटर का तो कितना हो जाएगा? ये 4 लीटर। अब देखो, 6 लीटर + 4 लीटर कितना, कुल मिला के 10 लीटर हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 लीटर। इसे हम परसेंटेज से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? परसेंटेज से। परसेंटेज से कैसे देखना? देखो, जरूरी नहीं है परसेंटेज हमने लिखा कि आउट ऑफ 100, पर 100, ये भी बोल सकते हैं आउट ऑफ 100 मतलब पर 100। हर 100 में कितना हिस्सा, कितना पार्ट, कितना पोर्शन, ये हम बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे तो 10 लीटर है, आउट ऑफ 100 बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वांटिटी 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100। जरूरी नहीं ये चीज। वो क्वांटिटी 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, या 100 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं कि 100 में से हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास 20 क्वांटिटी है, उसमें से हम 10 की बात करें अगर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर 20 है, तो अगर हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम 20 को क्या मान सकते हैं? एक अकेला हिस्सा। ठीक है, जैसे 10 और 20 है, जैसे 10 है और 20 है, यहां पे टोटल हमारे पास कितने हैं? 20 है। या फिर बॉल की बात कर लें, टोटल बॉल्स, और ये रेड बॉल, ये मान लिया हमने रेड बॉल।
तो क्या ये 20 100 है? नहीं, ये 100 तो नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम 100 की बात करें या फिर हम टोटल 100 बॉल्स की बात करें तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा फिर, है ना। ये फ्रैक्शन में देखें तो कितने रेड बॉल्स का फ्रैक्शन है, 10/20। मतलब रेड बॉल का फ्रैक्शन कितना, हाफ, आधा है ना। 20 में से 10 रेड बॉल है, मतलब आधी, हाफ पोर्शन। बात समझ में आ गई। तो ये क्या जरूरी है कि यहाँ पे 100 बॉल्स होना? नहीं। अगर हम परसेंटेज में देख रहे हैं तो हम इसे 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1/2। अभी हम सीखेंगे कि हमने फ्रैक्शन में भी किया है तो हम परसेंटेज ला सकते हैं। अगर हम इसे क्या करें, 50 से मल्टीप्लाई कर दें 100 बनाने के लिए, और इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से, क्योंकि 20 × 5 100 हो जाएगा और 10 × 5 50। आउट ऑफ 100 बना लिया हमने। इसका मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना है, 50%। कितना है? मतलब 50% क्या है, रेड बॉल्स। इसका मतलब क्या है कि बॉल्स तो 20 थी और रेड बॉल 100 थी, लेकिन हमने अगर उसे आउट ऑफ 100 देखा तो परसेंटेज में देख लिया हमने। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज में देख लिया। परसेंटेज में जब देखेंगे तो आउट ऑफ 100 होना चाहिए, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, 100 आ गया तो 100 में से 50 गेंदे, है ना, मतलब 50%। परसेंट की बात आ रही है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉल्स टोटल बॉल्स की आधी है, मतलब 50% 100 का कितना है, आधा है। अगर हम पार्ट में देखें, फ्रैक्शन में देखें, पोर्शन में देखें तो रेड बॉल कितनी है, 1/2। कितना पोर्शन? अगर 2 पोर्शन मान लिया हमने इसे तो उसका 1 पोर्शन कैंसिल कर दिया ना हमने, तो आधा पोर्शन क्या है। अगर 20 बॉल को 1 पोर्शन मान लिया हमने तो 10 बॉल क्या है, 1/2 है, 1/2 पोर्शन है ना। बात समझ में आ गई। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें यहाँ पे तो हमारे पास टोटल कितना है, 10 लीटर है। कितना है, 10 लीटर। और ये कितना आ रहा है हम लोगों के पास, जो खाली है वो 4 लीटर है और जो पोर्शन फील्ड है 6 लीटर है। अब अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इन परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये कौन सा पोर्शन है, देखो 3/5। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा, ये 60। मतलब ये परसेंटेज आ गया। कितना आ गया, परसेंटेज। कि अगर इसे हम पूरा मान लें, कितना, 10 लीटर, इसको 100 बना लें। जैसे ये 10 लीटर है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके हमने बना लिया 100। मतलब अब हम 100 लीटर की बात करेंगे। हम सिर्फ परसेंटेज करेंगे तो जरूरी नहीं है 10 है तो 10 ही रहेगा, नहीं, हम 100 में कन्वर्ट करेंगे उसे 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो 6 लीटर है हम लोगों का, इसे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, फील्ड वाले की। कितना भरा हुआ पोर्शन है, फील्ड परसेंटेज बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 60 लीटर। मतलब अगर 100 लीटर होता तो 60%, है ना, कितना हो जाता है ये, 60%। क्योंकि आउट ऑफ 100 है तो 10 लीटर हमारे पास, लेकिन हम अगर हम उसे 100 लीटर बना लें 10 से मल्टीप्लाई करके तो ये जो 6 लीटर है वो भी 60 हो जाएगा। तो जब भी हमारा पोर्शन 100 में हो जाएगा, जैसे 10 लीटर है 100 बना लिया, 20 बॉल्स थी तो 100 बना लिया, जब भी 100 में से कोई क्वांटिटी रहेगी उसे हम परसेंटेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परसेंटेज। अब 6 लीटर है यहाँ पे, पोर्शन कितना है यहाँ पे, 3/5, लेकिन यहां पे कितना हो रहा है, 60%। अगर परसेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60%। अगर हम एम्प्टी की बात करें तो एम्प्टी वाले का परसेंटेज कितना है, ये कुल मिला के कितना है, टोटल में से निकालते हैं, ठीक है, जितना रहता है हम लोगों के पास 100 लीटर, ये कितना है हमारे पास 4 लीटर इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 40 लीटर। अब देखो पर 100 की बात की, 100 में से 40 लीटर खाली है, 100 में से 7 लीटर भरा हुआ है, तो कितना परसेंट हो गया, 100 में से देखा ना हमने। जब 100 में से देखा हमने तो हमारे पास 40 लीटर क्या है, एम्प्टी है, तो ये कितना हो गया, 40%, क्योंकि 100 में कन्वर्ट कर लिया। 100 में से कोई भी हिस्सा रहेगा तो उसे हम परसेंटेज बोल देंगे। बात समझ में आ गई, 100 में से कोई भी हिस्सा। अब हम देखने वाले हैं कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट हमें करना है, ठीक है। फ्रैक्शन वाला यूनिट हमने पढ़ लिया है, तो वहां से हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब हमें सीखना है कि फ्रैक्शन से
टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर हमें कोई भी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो 100 है, जरूरी नहीं है वो 100 है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मान लो हमारे पास दिया हुआ है 3/20 दिया हुआ है, मान लो 3/20, मतलब हम बोल सकते हैं कि 20 लीटर में से, या कुछ भी ले सकते हैं, 20 बॉल में से या 20 लीटर में से 3 लीटर भरा हुआ है, ठीक है, 20 लीटर में से 3 लीटर भरा हुआ है, ये बोल सकते हैं। 20 बॉल में से 3 बॉल रेड है ना, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर उसने चल लिया है, ठीक है। टोटल ये जो नीचे आता है ना वो टोटल रहता है, कितना टोटल जिसमें से हम निकाल रहे हैं, और ये जो ऊपर रहता है ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन कितना फिल है कितना एम्प्टी है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने पार्ट थे, टोटल पार्ट 20 थे, इसमें से रिक्वायर्ड कंडीशन 3 किलोमीटर है या फिर 3 आवर है, मतलब 20 आवर थे, 3 घंटे उसने चला या 3 घंटे कोई काम किया, तो कितना पोर्शन, कितने टाइम उसने काम किया, परसेंटेज में बताइए या फ्रैक्शन में। तो ये अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, किसमें, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और, इसका सिंबल है ये, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15, इसका मतलब कि 15%। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे 3/20 है, आउट ऑफ 100 करना है ना, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15/100, 100 में से 15वां हिस्सा, 15th पार्ट ऑफ 100, तो कितना आ गया, ये 15%, आउट ऑफ 100 हो गया ना, 100 में से निकाल लिया। या फिर ऐसे कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, 100। बात समझ में आ गई। हमने उसे क्या किया, 100 पार्ट बना लिया, मतलब हमारे पास टोटल पार्ट 20 था, तो हमने बोला कि नहीं हमें परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 में से पार्ट देखना है ना हमें, 100 में से कौन सा हिस्सा, 100 में से कौन सा हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा, इसे 100 बनाना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करो, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इससे अच्छा एक काम करो, यहां देखो कैंसिल कर रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां हमें 100 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15/100 को हम 3/20 लिख सकते हैं। अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 20 3/20, यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये और ये चीज सेम है, तो हमने आउट ऑफ 100 बना लिया तो 15 आया, इसका मतलब क्या है, 15% है। बात समझ में आ गई। और देखते हैं 12/16 देख लेते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। क्यों, ये क्या है, डेसिमल है, सॉरी ये क्या है, फ्रैक्शन है, क्या है ये, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो इसे हमें परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम नीचे वाले को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो अब 16 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि 100 बन जाए, क्या हमें पता है, हमें ये चीज नहीं पता है। यहां तो 16 है, ठीक है, फिर भी हम बना सकते हैं 6 पॉइंट समथिंग कुछ मल्टीप्लाई करके, लेकिन कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसे 100 नहीं बना सकते, या फिर हमारे पास कोई अल्फाबेट हो, लेटर हो, उसमें हमें क्वेश्चंस में कुछ पूछा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में, या फिर बोल दें कि पूरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो किस में बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में, 3 और ये 4, ये 25, कितना आ जाएगा, 75%। मतलब 12/16 का कितना परसेंटेज है, 75% है, कितना परसेंट है, 75% है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं 100 बनाने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, इसका मतलब 100 से डिवाइड करो 16 को, 16 6 96, बचा कितना, 4, कितना हो जाएगा ये 40, 32, फिर 1 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, फिर ये 0 था 5 जा, मतलब 6.25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें एक्चुअल में पता नहीं है किसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ऐसा निकालना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई करें और वही चीज यहां मल्टीप्लाई करें, तो ये आउट ऑफ 100 आ जाएगी। जैसे 12/16 हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 6.25 का, ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट हमें याद नहीं होता है, और ये 6.25।
अब ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 100, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ये 100 आ गया। अब जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 12 इंटू 6.25 कितना होगा, 12 6 72, और 25 इंटू 12 कितना होगा 3, तो 72 प्लस 3 75। मतलब जब भी 100 में से पार्ट आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 75% है। तो इजी मेथड कौन सी, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी है ना। ये तो हमें निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर 16 में मल्टीप्लाई करे कि हमारे पास 100 आ जाए, डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। मेन मोटो वही है। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, पूरे फ्रैक्शन में, या फिर बोल दे 12 में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये कितनी आसानी से आ गया हमारा। यहां से सॉल्व करने जाएंगे तो हमें वो नंबर एक्चुअल में ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई किया जाए उस डिनोमिनेटर में कि वो 100 बन जाए। यहां तो हम लोगों के लिए इजी था क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 था, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 100 आ गया। मतलब आउट ऑफ 100 आ चुका हमारे पास। उसमें से 15 आंसर आया तो बोल देंगे 15%, क्योंकि ये 100 पार्ट का कोई हिस्सा है। 100 का हिस्सा पार्ट तो है, लेकिन अगर 100 में देखें, अगर 20 में देखें तो 3, अगर 40 में देखें तो 6, 60 में देखें तो 9, 80 में देखें तो 12, और 100 में देखें तो कितना 15, तो 15%। 100 में देखा हमने, परसेंटेज में निकाला, इसका मतलब भी वही है फ्रैक्शन। इसका मतलब यही है, हमने 100 बना लिया, क्योंकि इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 आएगा, आ गया। 5 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, आ गया। इसका मतलब सेम है, लेकिन ये 100 में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये परसेंटेज है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या देखा कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11/8, 11/8, ठीक है, ये तो ज्यादा हो जाएगा 11/8। यहां पे हम 80 बोल सकते हैं, इस चीज को क्या बोल दें, 80 बोल दें। 11/8, अगर 80 पार्ट है उसमें से 11वां भाग, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 11/80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 2 इंटू 5 4, 55/4, ये परसेंटेज में लिख रहे हैं। जैसे ही हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, वहां साइन लगा दो परसेंटेज का, 100 का मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13.75, मतलब ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 13.75। मतलब ये जो 11 है ये 80 का कौन सा पार्ट है, अगर 80 का कौन सा पार्ट है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब 80 में 11वां भाग। लेकिन अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर या फिर 80 को किसमें, 100 में। तो हमने 100 में कन्वर्ट किया, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर 80 में 11 पार्ट आ रहा है तो 100 में 13.75 पार्ट आएगा, क्योंकि परसेंटेज हम लोग देखते हैं पर 100 आउट ऑफ 100। तो यहां पे कितना आ जाएगा परसेंटेज, 13.75। देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स। देखिए हमारे पास है 1/8 फ्रैक्शन है, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। हमने क्या किया, हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 25, 4 से डिवाइड होगा ना ये, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 25, तो 25/2। इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज में आ गया। जैसे ही हमने 100 लिखा, जैसे ही हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया परसेंटेज में। यहां हम बोल सकते हैं इसे 12.5%, या हम बोल सकते हैं इसे 12 1/2%। एक तरीका और है 12% प्लस 1/2%। बात समझ में आ गई। 1/8 था, फ्रैक्शन में था, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। ये आएगा 4 से कैंसिल होके 25, और ये आएगा 2। कितना आया ये 12.5, 25/2 12.5। या हम इसे, ये प्योर डेसिमल में लिखा है, यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है हमने। या फिर बोल सकते हैं हम लोग 12 प्लस 1/2, 12% प्लस 1/2%, ये भी तो 12.5% होगा, 12.5%। बात समझ में आ गई। अगर हमसे बोल दिया जाए कि आप बताइए 3/8, आप बताइए 3/8 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। हमने लिखा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे, फिर से वही बात, 3 मल्टीप्लाई बाय 25/2। कैसे, 4 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया 25 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज में। यहां भी जैसे ही हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज। और लिख सकते हैं इसे 75/2%।
या फिर 37.5%, या हम बोल सकते हैं इसे 37 1/2% और 37% प्लस 1/2। ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे हमें क्वेश्चंस में काम आने वाली चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 37% प्लस 1/2%। बात क्लियर है? ठीक है, देखो अगर हम एक चीज देखें यहां पे, तो ये जो 100/8 है, ये जो 100/8 है, ये क्या है? 1/8 के लिए सॉल्व किया तो 100/8 या फिर 25/2, ये भी 25/2। बात समझ में आ गई? क्या है ये? 25/2। 3 × 25/2, यहां भी आ रहा है 25/2, दिख रहा है यहां पे। ठीक है, इसका मतलब हमने देखा कि ये जो 3 है बढ़ते गए, यहां पे 1/8 था, हम इसे लिख सकते हैं 3 × 1/8। हम या तो ये बोल दें कि हम 3/8 का फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, या हम बोल दें 3 × 1/8 का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/8 का परसेंट अगर हमें पता है तो हम उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब। ठीक है, 37 कितना आ जाएगा? 37.5। अब ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना क्यों है देखते हैं अभी। हमने क्या लिखा, या तो यहां से देखे या फिर यहां से देख लें, क्योंकि हमारे पास क्या है? 12 प्लस 1/2 है, परसेंटेज है। ठीक है, ये किसका परसेंट है? ये 1/8 का है, 1/8 का परसेंटेज है। बात समझ में आ गई? परसेंटेज में लिख दिया 12 प्लस 1/2%। अगर हमें 3/8 का बोला जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। अब हमने बोला 3 का मल्टीप्लाई करना है, यहां पे हम बोल रहे हैं कि 12 × 3 तो 36 होता है। 37 कैसे आया यहाँ पे? तो वो जो एक बचेगा हमारे पास, ये देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3/2। ये हो जाएगा 36 प्लस 3/2। 3/2 में हमारे पास छुपी हुई चीज है 1/2। 3/2 को लिखेंगे 1/2। अब वो जो 1 है, जो मिक्स फ्रैक्शन है, उसमें से 1 को अलग करके 36 में ऐड किया है तो 37 बना, और यहां पे 1/2 बचा। ठीक है, कैसे? देखो 36 हो गया ये, प्लस ये आ गया 3/2। पर ये तो क्या है हमारे पास, हमें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 3/2 है, हमने इसे लिखा 36 प्लस 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 36 प्लस 1 प्लस 1/2%। अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो 36 प्लस 3/2 लिखते, लेकिन हमने क्या किया, 1 को यहां ले गए तो 36 प्लस 1 37 प्लस 1/2% हो गया। बात समझ में आ गई? 37 प्लस 1/2% हो गया। बात क्लियर है? कितना हो जाएगा? ये चीज यहां आ जाएगी, मतलब 3 गुना कर दो। अगर फ्रैक्शन को, हमें किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पता है, जैसे 1/8 की हमने याद कर ली वैल्यू, कितनी आ जाएगी? या तो ये याद कर लो या फिर ये वाली चीज याद कर लो। ठीक है, अगर ये पता है तो ये तो चीज कॉमन सी बात है, पता होगी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना इजी है। 12.5 यहाँ तो पॉइंट में, डेसिमल में हो सकता है, यहाँ पे 0.5 है, इसकी जगह कोई और नंबर हो, 0.66 हो, तब क्या करेंगे? 0.66 से तो मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, हम लोग उसे ब्रेक कर लेंगे जिस टाइप से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक किया है। फिर जो पहला वाला पोर्शन रहेगा उसमें उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फ्रैक्शन वाला है। ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है हमारे पास। बात समझ में आ गई? इस टाइप से कर सकते हैं। अगर हमसे 5/8 का बोल दिया जाए तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8 × 5। अब 1/8 का हमें पता है कितना? 12 1/2, मतलब 12 प्लस 1/2 परसेंटेज है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 12 5 हो जाएगा 60, प्लस 5/2 मतलब 2 1/2, मतलब 62 1/2, 62 1/2, ये आ जाएगा परसेंटेज। यहां बोले 62.5%, 1/2 मतलब 0.5, तो 62 1/5। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो हमने फिर भी सॉल्व किया तो हमें टाइम लगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/8 का लिखेंगे और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 60, 5/2 मतलब 2 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहां से जो इंटीजर वैल्यू है उसको एक साथ लिखा और जो फ्रैक्शन वैल्यू उसको एक साथ लिख दिया, तो कितना आ जाएगा 62.5। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन
का हमें परसेंटेज पता है तो हम उस फ्रैक्शन का यूज करके अनेकों जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन है सभी को हम लोग क्या परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टाइम लगाए। क्योंकि कन्वर्ट तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन हमारे लिए मेन चीज क्या है, मेन मुद्दा क्या है, टाइम बचाना, टाइम को कम कंज्यूम होने देना। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतने लंबे प्रोसेस करते जाएं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने देखा, हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर 7/8 का बोला जाए तो 1/8 का परसेंटेज हमें पता है 12 + 1/2। हमने क्या लिख दिया, हमने क्या लिखा 84 प्लस ये कितना टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स प्लस 1/2, तो 87 1/2 या 0.5 हो जाएगा 87.50। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हमें परसेंटेज को यूज करना है। ठीक है, इन वैल्यू को हो सकता है यहाँ पे 1/7 हो उससे सॉल्व करना है, 1/4 हो उससे सॉल्व करना है। तो अगर हमें 1 में समथिंग कुछ पता है और हमसे कुछ पूछा जाए कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए या इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो हम आसानी से उस चीज को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। हमारे पास है फ्रैक्शन 1/9। अब हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 100 का मल्टीप्लाई किया ये बन गया परसेंटेज। ठीक है, अब 100 है हम लोगों के पास, 100 को डिवाइड करेंगे 9 से, 100 को डिवाइड करेंगे 9 से। अब डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा 9 1 × 9 फिर 9 फिर 1 बचेगा फिर 10 हो जाएगा 11.11%। या फिर हम बोल सकते हैं 9 11 9 × 99 और 1 और 11% प्लस 1/9%, ये भी बोला जा सकता है। अगर हम 5/9 की बात करें, 5/9 की बात करें तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 + 1/9% में। यह आ जाएगा 55 5/9, 55 5/9%। बात समझ में आ गई। अगर इस टाइप से लिखना चाहें तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है 55.55। इसका मतलब देखा या 55 है, यहाँ 55 है, इसका मतलब 5/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/9 की वैल्यू आ रही होगी 0.55। कितनी 0.55। देखो 9 5 से 45 बचा कितना 5, फिर 9 5 से 45 बचा कितना 5, चलते जाएगा इस टाइप से। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो चलती जाएगी 1 1 1 1, लेकिन हम 2 डेसिमल तक लेते हैं बस। ठीक है, 7 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट तो 77.77%। ईजी था तो डायरेक्ट आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 11 1/9, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 + 1/9 में, कितना आ जाएगा 77 7/9%। ये भी हो सकता है। 7/9 कितना होगा 9 7 × 63, फिर 7 बचेगा 7 × 63, फिर 7 बचेगा, चलते जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से 1/9 की वैल्यू पता लगा ली या याद कर ली तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा। देखो 7/9 निकालना मुश्किल था, क्यों, क्योंकि 7/9 × 100 700/9 करना पड़ता और 700 को 9 से डिवाइड करना पड़ता, तब जाके आंसर आता। अगर हमें 1/9 की वैल्यू पता है तो हमने इसे लिख दिया 7 × 1/9, ब्रेक कर लिया। 1/9 का जो परसेंटेज है उसमें 7 का मल्टीप्लाई अगर कर दे, हमने याद किया 11.11, अगर हमने 7 का मल्टीप्लाई किया तो दिख रहा है यहाँ पे 77.77 बन जाएगा। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हमें किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन को पता हो वैल्यू। और एग्जाम में जो पूछी जाती है वो इन्हीं से रिलेटेड होती है, नहीं तो हजारों फ्रैक्शन लाखों फ्रैक्शन से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 8/9 17/9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो यहाँ तो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो वहां पे करने के 2 तरीके हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो एग्जांपल्स थे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिनमें क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमरेटर से। वो हमने देखा कैसे करना है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब हम उनके लिए देखने वाले हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/7। क्या है 13/7। 13/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7
16। ठीक है, अब ये 1 है। अब 1 क्या होता है? 1 फ्रैक्शन, मान लो 1 है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मतलब 1/1 है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100%। मतलब 1 का मतलब क्या होता है? अगर 1 है अकेला तो उसका मतलब क्या है? वो अपने आप में ही 100% है। 1 का मतलब 100% है। अब ये 1 है, इसे 1 + 6/7 लिखा हमने, इसका मतलब हमने क्या लिख दिया? इसे 100%। क्या लिख दिया? 100%। अब 6/7, अब 6 मल्टीप्लाई बाई, अगर हमें 1/7 का क्या पता है? परसेंटेज वैल्यू पता है, तो हम उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास। अब 1/7 के लिए क्या हमें पता है? क्या हमें 1/7 के लिए पता है क्या? अगर हम इसे परसेंटेज में निकालें कितना आ जाएगा? ये 7 1 4 2, 14 1/2%। क्या लिख सकते हैं? 14 1/2%। मतलब ऑलरेडी 1 की वैल्यू 100% थी, प्लस 14 प्लस कितना? 2/7%। 2/7 ये क्या है? परसेंट, इंटू 6, ये 6 भी तो है, ये तो 1/7 की वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 6 भी तो करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 100 तो ऑलरेडी है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12/7। अब 12/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5/7। ये क्या है? परसेंटेज में। एक्चुअल में जो हमारा आंसर आया वो है 185 5/7। ये है परसेंटेज हमारा। बात समझ में आ गई? 185 5/7 क्या है हमारा? परसेंटेज। कैसे आया? 13/7 को हमने लिखा 16/7। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसे हमने स्टेप से लिखा। इसे लिख सकते हैं 1 + 6/7। 1 मतलब 100%, अगर परसेंटेज की बात की गई है तो 100%, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अगर हमें 1/7 का परसेंटेज पता है, 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है, तो हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 1/7 का परसेंटेज देखा 14 2/7, हमने लिखा 14 + 2/7, एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई किया 84, बात समझ में आ गई? फिर मल्टीप्लाई किया 6 2 12, 12/7 मतलब 15/7। ठीक है, अब ये आ गया 184। अब ये +1 भी तो आ जाएगा, तो 84 + 1 85, 185 5/7, ये आ जाएगा कुल मिला के परसेंटेज। एक तरीका और है इसे करने का, ठीक है, एक तरीका और है। अब एक तरीका दूसरा कौन सा है? जो हमने इसे 16/7 लिखा है, 16/7 लिखा है, क्या हम 13/7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं? 2 - 1/7, 7 2 14, 14 - 1 कितना हो जाएगा? अगर एलसीएम ले तो 7 2 14 - 1 13/7, एक ही बात है। अब 2 का मतलब क्या? जब 1 का मतलब 100% है तो 2 का मतलब 200% होगा, 200% होगा। इसमें से 1/7 की वैल्यू हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 1/7 की वैल्यू माइनस कर देंगे। अब 1/7 की वैल्यू हमें क्या है पता है? 14 प्लस 2/7%। ठीक है, कितना आएगा ये? 200% माइनस ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2/7, 14%। ठीक है, इसे हमने क्या किया? बाहर लेके चले गए, तो -14% माइनस 2/7%, ये भी कर सकते हैं हम लोग। जब 200 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 186 माइनस 2/7। अब हमने जो सीखा है इसे कन्वर्ट करने का, अगर प्लस में है तो हम इसे लिख सकते हैं 186 2/7। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं होता है, नेगेटिव के लिए हमने नहीं सीखा है, कुछ होता ही नहीं है नेगेटिव के लिए। यहाँ पे ये जो साइन है वो मस्ट बी पॉजिटिव, साइन मस्ट बी पॉजिटिव, तभी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? जो 2/7 नेगेटिव का आ रहा है ना, किसी तरीके से हम इसे पॉजिटिव का बना ले। जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव का 2/7 हो, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन होनी पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव कब होगी? जब हम इसे ब्रेक कर लेंगे। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? 186 को ब्रेक किया, 185 + 1 - 2/7 कितना हो जाएगा? ये 185
प्लस 5/7। हाँ, अब हम लोग इसे क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 185 2/7। यहां से भी तो वही चीज आई 185 2/7 5/7, ये 5/7 है। ठीक है, यहां से भी तो वही चीज आई, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, यहां हम लोग 1 + 6/7, फिर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसलिए हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा एक यहाँ से ब्रेक करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम लोग क्या ऑलरेडी पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे 1 में कुछ ऐड किया, यहाँ 2 में से कुछ माइनस किया है। बात समझ में आ गई। तो दोनों में इतना अंतर है। आंसर यहां से जल्दी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि एक वैल्यू जो रहेगी उसे हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये जो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। बात समझ में आ गई।